हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक लेसन शुरू किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। उसमें टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद ग्राफिकल मेथड। आज हम एक नया टॉपिक लेकर शुरू कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सदृढ़ता एवं हल की प्रकृति। यानी किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इन दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसा होगा, ये हमें देखना है। इसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी या नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तीन टाइप के नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी तीन टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम उनको देख लेते हैं, फिर कंसिस्टेंसी पे भी आएंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax by c = 0। ax का कोएफिशिएंट है, by का कोएफिशिएंट है एंड c जो है वो कांस्टेंट है। x का गुणांक a, y का गुणांक b और अचर है c। ये तीन चीजें हैं। अगर हम दो क्योंकि यहाँ पर चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर मतलब दो, तो दो लीनियर इक्वेशन लेंगे तो हम एक को बोल देंगे a1x b1y c1 = 0, दूसरे को बोल देंगे a2x b2y c2 = 0। आ रहा समझ में? एक a1 b1 c1 के साथ में, दूसरे a2 b2 c2 के साथ, कुछ भी हो सकते हैं a1 b1। मतलब आपको एग्जांपल के तौर पे इस टाइप की इक्वेशंस मिल सकती हैं दो। इन इक्वेशंस के लिए हम चेक करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कैसे कैसे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। करना क्या है, बस ये ध्यान रखिए आप सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इन तीनों की वैल्यूज को एनालिसिस कर लीजिए। ये तीनों कैसी वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, ये वाला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 3x 2y = 8 और 6x - 4y = 9। इसमें देख लीजिए वैल्यूज। a1 की वैल्यू क्या है 3, b1 की वैल्यू क्या है 2, c1 की वैल्यू क्या है 8। आपने कहा कि इसमें c1 इस तरफ है, उसमें 0 उस तरफ है, तो आप ऐसे कीजिए 8 को इधर ले लीजिए, 8 इधर आ जाएगा माइनस में = 0। अब c1 की वैल्यू क्या आई -6, ओके नो प्रॉब्लम। इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या है 6, b2 की वैल्यू -4 एंड c2 की वैल्यू है -9। 9 को भी वैल्यू 0 के उस तरफ ले जाइए। कर लेते हैं एनालिसिस। ये एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैं आपको बाद में सॉल्व कराऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे आपको वैल्यूज मैच करना है। इसमें जैसे कैसे बोलेंगे a1 3, b1 है 2 एंड c1 है -8, a2 है 6, b2 है -4 एंड c2 है -9। ये समझना था और कुछ नहीं। अब अगर आपको इस टाइप की दो इक्वेशंस दी हुई है तो आप कैसे चेक करेंगे। तीन केस हो सकते हैं। सबसे पहले आप a1 / a2 एंड b1 / b2 को कंपेयर करें, ये इक्वल है या नहीं। मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो ये इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास एक चीज क्लियर हो जाती है कि इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा। एक सॉल्यूशन निकलने का मतलब क्या है, इसे हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल। अद्वितीय समझ रहे, द्वितीय मतलब दो और अद्वितीय मतलब एक, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, दूसरा कोई हल हो ही नहीं सकता, अद्वितीय हल। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये दोनों ही जो लाइनें हैं उनका ग्राफ कुछ इस टाइप से बने। कोई भी दो इक्वेशन है तो वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट पर x की वैल्यू है और y की वैल्यू, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसका सॉल्यूशन। तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट, मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कब होगा, जब a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल नहीं है। तब अगर इक्वल है देन हमको आगे जाना है। तो ये हमारे पास है केस 1 जिसमें a1/a2 एंड b1/b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तब यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, और ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, मान लीजिए a1/a2 एंड b1/b2 एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे c1/c2 के लिए। अब हम c1/c2 को कंपेयर करेंगे, c1/c2 इक्वल आ रहा है नहीं। अगर आ जाता है तब क्या होगा, अगर मान लो तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आ गए, a1/a2 और b1/b2 ने चेक किया इक्वल आ रहा है,
देन C1 अपॉन C2 चेक किया वो भी इक्वल आ रहा है, तब हमारे पास एक नई चीज आएगी, वो होगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। समझ रहे हैं अनंत हल? अनंत हल का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं कि इन दोनों लाइनों की जो ग्राफ्स हैं वो ग्राफ्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे, मतलब पहला ग्राफ भी यहीं आएगा और दूसरा ग्राफ भी इसके ऊपर आएगा, दोनों ही ग्राफ क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे पूरी तरह से। जब दोनों ग्राफ कोइंसाइड करेंगे तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर ये दोनों लाइनें कट रही है, इस पॉइंट पर भी दोनों लाइनें कट रही है, इन दोनों पर भी इंटरसेक्ट हो रही है, इन दोनों पर भी इंटरसेक्ट, इस यहां पर भी हर पॉइंट पर लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है, और जिस जिस पॉइंट पर लाइनें इंटरसेक्ट होंगी वो पॉइंट सॉल्यूशन है। तो यहां पर ऐसे कितने पॉइंट है जिन पर लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है, इनफाइनाइट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब इसके सारे सॉल्यूशंस होंगे, हर पॉइंट पर बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। जबकि यहां पर सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, एक ही पॉइंट इन दोनों में कॉमन है, वो उसका सॉल्यूशन है। यहां पर सारे पॉइंट कॉमन है, पूरी पूरी लाइनें कॉमन है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब तीसरा केस ये बनता है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो हमारे इक्वल आ रहे हैं, जो हमने चेक किया। नहीं आ रहे होते तो ये कंडीशन होती, आ गए हैं और c1 अपॉन c2 चेक किया, ये भी इक्वल आ गए हैं। मान लो c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आता है, आगे वाले दो इक्वल आ रहे हैं और थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा है, तब हमारे पास एक नई कंडीशन बनेगी जिसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं होना, सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, हल नहीं है। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जो दो ग्राफ बनेंगे दोनों के, वो दोनों ग्राफ क्या होंगे, पैरेलल, दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के समानांतर चलेंगे। जब दोनों रेखाएं समानांतर चलेंगी तो कितने पॉइंट पर काटेंगी, एक भी पॉइंट पर नहीं काटेंगी, और जब एक भी पॉइंट पर लाइन नहीं काटेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। बिकॉज़ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कॉमन पॉइंट इन द लाइन, लाइंस में कॉमन पॉइंट क्या है, इसमें एक पॉइंट है, इसमें सारे पॉइंट है, और इसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सिंपली नो सॉल्यूशन। तो ये हमारे है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हल की प्रकृति। नेचर ऑफ सॉल्यूशन तीन टाइप के हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो सकता है। ये तीन टाइप के नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब इंग्लिश भी आप समझ रहे हैं, कंसिस्टेंसी शब्द का मतलब होता है कि उस चीज के सॉल्यूशन है या नहीं। अगर सॉल्यूशन है देन कंसिस्टेंट, नहीं है इनकंसिस्टेंट। तो देख लीजिए इन दोनों कंडीशंस में है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे हैं, बट होने चाहिए, चाहे बहुत सारे हो चाहे एक हो, बट कम से कम मिनिमम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब ये दोनों केस, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, ये दोनों केस आएंगे कंसिस्टेंट में। अगर दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन सेटिस्फाई होती है देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। रैखिक समीकरणों का जोड़ा जो है वो संगत कहलाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक परिस्थिति सक्षम हो जा रही है, दोनों में से चाहे अद्वितीय हल आ रहा है चाहे अनंत हल आ रहा है, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, नो सॉल्यूशन हो रहा है, हल नहीं बन रहा है, तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो ये तीसरी कंडीशन होगी, ये होगी इनकंसिस्टेंट। तो इसे आप चेक करके बता सकते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। जनरली 1 मार्क एंड 2 मार्क के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तीन सिचुएशंस है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, यूनिक सॉल्यूशन। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, infinitely many solutions, and a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not is equal to c1 upon c2, no solution। ठीक है, अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस टिपिकल हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम ट्राई करेंगे तो हमसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जहां तक मुझे लगता है अगर आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपके बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा 10th के एनसीईआरटी या आईसीएसई बोर्ड में जो आप नहीं कर पाएंगे। लगभग सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे क्योंकि इसमें मैंने कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन, तुरंत आप देखते ही इसका जवाब निकाल देंगे, तुरंत शक्ल के सामने उत्तर आपके आंखों के सामने पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा लिखिए इसे 3x + 2y = 8 and 6x - 4y = 9। अब एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि यहां पर c1 = इस तरफ, दोनों ही सिचुएशन, और इन दोनों में c1 = उस तरफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप c1 को इस तरफ रखिए या उस तरफ रखिए, कोई मैटर नहीं करता, बट ये चीज ध्यान रखिए कि दोनों ही इक्वेशंस में या तो c दोनों ही इस तरफ या दोनों ही c इस तरफ। ऐसा ना हो कि एक c इस तरफ रह जाए
और दूसरा सी उस तरफ होता है, ये नहीं होना चाहिए। आप दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही सी इस तरफ रख दे इक्वल टू के लेफ्ट साइड रखते हैं नो प्रॉब्लम, राइट साइड रखते हैं तो भी दिक्कत नहीं, बट दोनों सेम होनी चाहिए, या तो दोनों उस तरफ हो या दोनों इस तरफ हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं a1 अपॉन a2 को कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 को कंपेयर करके देख लेते हैं। इक्वल आ जाएंगे तो आगे करेंगे, नहीं आएंगे तो यहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। a1 क्या है 3, b1 क्या है सॉरी a2 क्या है 6, b1 क्या है 2 एंड b2 क्या है -4। 3 upon 6 1 upon 2 1 upon minus sorry 2 upon -4 is equal to 1 upon 2 minus का माइनस है ना तो माइनस का क्या 1 upon 2 एंड माइनस 1 upon 2 इक्वल होते हैं? प्लस का आधा और माइनस आधा बराबर होता है क्या? नहीं होता ना, जब ये दोनों ही माइनस में इक्वल नहीं है इसका मतलब a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां से आपके पास क्लियर एक चीज मिल गई है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 and so the solution of pair of linear equation will be unique solution। डन, अद्वितीय हल मिलेगा आपको। क्वेश्चन हो गया है, यहां से आप देखिए अब ये सब तो मैंने किया है, आप बिना ये सब किए भी आप तुरंत उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए इस बारे ढंग से ना मैथमेटिक्स में पहला फॉर्मूला क्या है, आपने 3 इडियट देखिए सॉरी सुपर 30 देखिए, सुपर 30 में क्या कहते हैं, ऋतिक रोशन जो आनंद कुमार जी का रोल कर रहे हैं वो कहते हैं ठंडे दिमाग से सोचिए, मुस्कुराइए और मन में ही फॉर्मूला बताइए। यहां देखिए आप कुछ भी मत कीजिए, आगे वाला सब कुछ भूल जाइए। आपसे कितना सा देखिए 3/6 3/6 एंड 2/-4, क्या ये दोनों बराबर हैं? 3/6 1/2 2/-4 -1/2 दोनों इक्वल नहीं, यही से आपका सॉल्यूशन डन है, नो सॉल्यूशन। ये चीज कहां काम आएगी, जहां आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। इस बार बहुत सारे से कोर्स ने अपने पैटर्न में एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हैं ताकि बच्चों का टाइम बच जाए। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, डायरेक्ट ही एनालिसिस कीजिए, चेक कीजिए और आपका सीधा आंसर है यूनिक सॉल्यूशन। डन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, काफी इजी है। से ये क्वेश्चन है 2ax by is equal to a and 4ax 2by minus 2a is equal to 0। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने आपको जस्ट अभी इससे पहले बताया था कि आपको दोनों ही c या तो 0 इक्वल टू के उस तरफ रखने हैं या दोनों ही इक्वल टू के इस तरफ रखने हैं। यहां आपको ऐसी सिचुएशन मिल रही है कि एक ऊपर वाले में c उस तरफ है और नीचे वाले में c इस तरफ। तो आप क्या करेंगे, या तो इस c को इधर भेज दीजिए या ऊपर वाले c को इधर ले जाइए, दोनों को सेव कर दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, -2a को उधर ले देता हूं, वो +2a हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4ax 2by और ये -2a उधर चला गया तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2a। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशंस कंपेयर कीजिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 चेक कर लीजिए। a1 2a b1 4a सॉरी a2 b1 b एंड b2 2 a से a कैंसिल 2/4 1/2 b से b कैंसिल क्या रह गया 1/2 इक्वल आ रहा है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, बचे हुए दो में से कोई एक। और आगे बढ़ते हैं, इन दोनों कंपेयर कीजिए, c1 अपॉन c2 c1 है a और c2 है 2a, तो ये भी बन जाएगा तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब कौन सी कंडीशन बनेगी, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनेगी कि इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, एक दो सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये इक्वेशन सो आप नीचे लिखेंगे, सो द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन विल हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इस रैखिक समीकरण के युग्म के अनंत हल पाए जाएंगे। वैसे मैं आपको एक और थोड़ा सा अंदर की चीज बताऊं, क्लियर है वैसे तो आपको वैसे भी लग जाएगा कि एक्चुअली दोनों ही इक्वेशंस सेम हैं, इसीलिए इन दोनों के ग्राफ भी क्या आ रहे हैं सेम, एक के ऊपर एक आ रहा है। कैसे सेम है ये देखिए, फॉर एग्जांपल आप इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, मैं इसको आगे थोड़ा सा प्रोसीड करता हूं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 मैंने आगे कॉमन ले लिया तो यहां क्या रह जाएगा 2ax और यहां रह जाएगा by इज इक्वल टू 2a। इस 2 को यहां डिवाइड में भेज दीजिए, अगर ये 2 यहां डिवाइड में आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अब क्या बन जाएगा 2ax by इज इक्वल टू a। देखिए क्या ये दोनों सेम इक्वेशन है, सेम है, तो एक्चुअली दोनों इक्वेशन सेम है, इसीलिए दोनों का ग्राफ सेम है। तो हमारे पास ये था a1 और a2 b1 और b2 c1 और c2 तीनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों ही पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन ये क्या हो जाएगा इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। अब हम करते हैं थोड़ा सा, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने वाले क्वेश्चन हो सकता है कि 1 मार्क्स में आ जाए, हो सकता है 2 मार्क्स में
फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको बुक में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k टाइप के क्वेश्चंस जो आप कंडीशन दी हुई होगी कि पेयर ऑफ डिग्री क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशन है या इनफिनिट में सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, और आपको ये चीज चेक करके और k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के मैं तीन क्वेश्चन करवा रहा हूं जो इजी है, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जो काफी टिपिकल है। अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो फिर आप इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने हर कैटेगरी के क्वेश्चन दिए, इजी क्वेश्चन दिए, देन टिपिकल क्वेश्चंस हैं, देन थॉट्स बहुत हेवी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले ये वाला क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, k फाइंड करने का। 4x 3y 9 एंड 2x ky 11, और हमें कंडीशन दी हुई है कि नो सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रिमाइंड दीस सिचुएशंस और कंडीशन गिवन फॉर द नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन लगती है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। जस्ट मैंने आपको ये कंडीशन बताई है कि a1 upon a2 होना चाहिए, b1 upon b2 इक्वल होना चाहिए और c1 upon c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब हमें यहाँ c1 upon c2 से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ a1 upon a2 and b1 upon b2 को इक्वल रखना है, and that's our solution। c1 upon c2 अपने आप अलग ही है। इन दोनों को चेक करेंगे, a1 क्या है 4, a2 क्या है 2, b1 क्या है -3 एंड b2 क्या है k। बहुत इजी है कि वैल्यू फाइंड करनी, इन दोनों को रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2/4 इज इक्वल टू k अपॉन -3। अब -3 को यहां मल्टीप्लाई में लिया, ये तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू k। 2 से 4 कैंसिल, 1/2 वैल्यू हो जाएगा -3/2, देन वैल्यू ऑफ k विल बी -3/2। ये वैल्यू मिल जाएगी आपको नो सॉल्यूशन के लिए। इजी है, काफी इजी है ये क्वेश्चन। तो वैसे मार्क्स के लिए आपको सिंपल सा है, a1 और a2 b1 और b2 पुट करना है, दोनों की वैल्यूज पुट करनी है एंड देन सिंपलीफाई करना है इसको। यहां तक अगर आप आ जाते हैं तो आगे फिर आप खुद सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन है, काफी इजी सवाल है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये भी उससे थोड़ा सा ठीक-ठाक सवाल है। इन दोनों क्वेश्चंस को करने के लिए कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल सकते हैं, 3 नंबर में मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन है 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1x plus k minus 1y is equal to 2k plus 1। रिलैक्स हो जाइए और एकदम ठंडे दिमाग से मैथमेटिक्स में सोचिए, थोड़ा सा याद कीजिए क्या करना है। नो सॉल्यूशन दिया हुआ, अभी मैंने आपको बताया नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है, a1 upon a2 और b1 upon b2 को इक्वल पुट कर दीजिए, खत्म। उसके आगे कुछ नहीं। वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2k minus 1, b1 की सॉरी हां b1 की वैल्यू 1, जहां कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है, एंड b2 की वैल्यू k minus, क्रॉस मल्टीप्लाई k minus 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और 2k minus 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो जब ये यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3k minus 1 इज इक्वल टू ये यहां 2k minus 1, ये हो जाएगा 3k minus 3, मैंने वो ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहां रह जाएगा 2k minus 1। अब k के एक तरफ ले लीजिए एंड कांस्टेंट एक तरफ ले लीजिए, 2k इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3k minus 2k। इसी तरह से -3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो प्लस का 3 माइनस, देख लीजिए 2k में से 3k में से 2k गए, एक की बच गया। इसी तरह से यहां पे 3 minus 1 क्या रह गया 2, तो 2 आपकी k की वैल्यू और क्वेश्चन सॉल्व। इजी क्वेश्चन 2 मार्क का। मतलब ये देख लीजिए कि ये वाला चैप्टर आपको बहुत आसानी से नंबर दिलवाने में हेल्प करेगा, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत इजीली आपको इसमें स्कोर मिल सकता है। सिंपली a1 a2 एंड b1 b2 को इक्वल टू पुट कर देना है, उसके बाद सिंपलीफाई करना है और आपको k की वैल्यू रेडी मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन लगभग 2 नंबर में मिल सकता है। और इस टाइप का क्वेश्चन क्योंकि देखने से टिपिकल लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है, पर बहुत इजी है। जब आप शुरू कर देंगे तो आपको काफी इजी लगेगा। एक थर्ड क्वेश्चन और हम करते हैं, ये भी इसी टाइप का है और इसमें हमको एक अलग सिचुएशन दे रखी है, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल वाली सिचुएशन दे रखी है, इसमें हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन के लिए 2x 3y is equal to 7 and then k plus 1x plus 1 minus 2k y is equal to 5k minus 4।
इनफिनिटी मैंने सॉल्यूशन के लिए क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c। यहां तीनों इक्वल है, ये कंडीशन है। जब तीनों इक्वल है तो अब यहां कैसे बनेगा? सबसे पहले वैल्यूज जाके ले ली थी, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू k + 1, b2 की वैल्यू 1 - 2k एंड c2 की वैल्यू 5k - 4। वैल्यूज आती दिमाग में आ गई। अब एक बार इक्वेशन लिखिए 2 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू -3 अपॉन 1 - 2k इज इक्वल टू 7 अपॉन 5k - 4। ये वैल्यू लिख लीजिए। ना आपको सॉल्व करना है तो आप दोनों में से कोई भी, या तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए या इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। दोनों में से किसी दो को कंपेयर करके आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, इस वाले को कंपेयर नहीं करता, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 2k इज इक्वल टू -3 एंड k + 1। ये हो जाएगा 2 - 2 × 4k इज इक्वल टू -3k प्लस -3 k के एक तरफ ले लीजिए और कांस्टेंट एक तरफ ले लीजिए। यहां पर -4 के है, उसको उधर ले जाओगे तो +4 के हो जाएगा, और -3 को ले जाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2 + 3, ये 3 माइनस का उधर प्लस में जाएगा। इसी तरह इधर 4 के जो माइनस का है वो 4 के उधर चला जाएगा प्लस का 4 के, और यहां आ जाएगा -3 के। 4 के -3 के 1 के, 2 + 3 5, सो वैल्यू ऑफ k विल बी 5। ये आपको k की वैल्यू मिलेगी। इजी। अब k की वैल्यू चेक भी करेंगे, जैसे k की वैल्यू यहां रखी 5 + 1 6, तो ये क्या हो जाएगा 2/6। यहां वैल्यू रखेंगे तो 1 - 2 * k, k की वैल्यू 5, 5 * 2 10, 1 - 10 -9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -9 और ऊपर हो जाएगा 3, सॉरी -3। एंड इस सिचुएशन में k की वैल्यू पुट करेंगे 5 * 5 25 - 4 21, और ऊपर है 7। अभी भी देख लीजिए इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है 1/3 1/3 एंड 1/3। सो सिचुएशन इज सैटिस्फाइड, कंडीशन सैटिस्फाइड। तो आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इजी है ये क्वेश्चन भी, लगभग 2 या 3 नंबर में बन सकता है, 2 नंबर में बनेगा वैसे नहीं ऐसा क्वेश्चन। अब हम आते हैं टेबल क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है। ये क्वेश्चन बेसिकली 4 नंबर का बन सकता है, हां 4 नंबर का बन सकता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको एडवांस थिंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा एडवांस थिंक करना पड़ेगा। जैसे दोनों मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं 2x + 3y = 7 डिवाइड बाय, एंड सेकंड इक्वेशन है मेरी a - b x plus a plus b y = 3a plus b minus 2। हमको दिया हुआ है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। अगर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, a क्या होगा और b क्या होगा, और कंडीशन दे रखी है कि ये होनी चाहिए इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन। हमारी कंडीशन क्या थी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। व्हाट आर द वैल्यूज, a1 की वैल्यू है 2 एंड a2 की वैल्यू क्या है, ये पूरा बॉक्स, पूरा का पूरा ब्रैकेट b - a। सिमिलरली b1 की वैल्यू 3 एंड b2 की वैल्यू है a plus b। In the same way 7 divided by c2 की वैल्यू है ये पूरा 3a plus b minus 2। ओके, अब इसको आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं आप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। यहाँ पर आपको दो चीजें करनी है, फर्स्ट को लास्ट के साथ कंपेयर करना है एंड सेकंड को लास्ट के साथ कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर करने से आपको दो नई इक्वेशंस मिलेंगी जो हमारे a एंड b की वैल्यू फाइंड करने में हेल्पफुल होगी। पहले मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं। 2/a - b = 7/3a plus b minus 2। नेक्स्ट स्टेप यही जो मैंने आपको बताया था, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2 × 3a plus b minus 2 = इस तरफ ले जाएगा 7a - b, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 6a plus 2b minus 4 = 7a - 7b। सारे a उस तरफ ले लीजिए या कांस्टेंट वैल्यू इस तरफ रख दीजिए। जब ये a b इस तरफ ले लेंगे तो ये बन जाएगा
-4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b माइनस 6 भी हो जाएगा इस तरफ प्लस का चलो माइनस में चला जाएगा और इसी तरह से 2b भी उधर माइनस में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7a माइनस 6a a माइनस 7b माइनस 2b माइनस 9b इज इक्वल टू में क्या है 4 इस 4 को मैं दूसरा इक्वल टू लेता हूं ये हो जाएगा माइनस ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन 1 समीकरण 1 इस इक्वेशन नंबर को आप यहीं होल्ड कीजिए इंपॉर्टेंट है इसे यहीं होल्ड कीजिए एंड नाउ फाइंड द इक्वेशन 2 इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे जैसे हमने फर्स्ट को एंड लास्ट को कंपेयर किया था वैसे ही वापस सेकंड को एंड लास्ट को कंपेयर करना है b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कंपेयर करना है इन दोनों को कंपेयर करेंगे ये क्या है 3 अपॉन a प्लस b और ये है 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2 इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7a प्लस b 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b इन दोनों को इस तरफ ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा ये दोनों यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a एंड माइनस 7b 9a माइनस 7a 2a प्लस 3b माइनस 4 7b माइनस का 4b माइनस 6 is equal to 0 now we have got two equations with variables a and b अब हमको दो नई रैखिक समीकरण मिल गए हैं जिनमें इक्वेशंस जिन दोनों इक्वेशंस में a और b वेरिएबल यूज हो रहा है ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन इस कोड की इक्वेशन 2 अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे इजी है a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे फॉर एग्जांपल यहां को हमको इस इक्वेशन का यूज करके हम a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको देता हूं काफी इजी है इस इक्वेशन को लिखिए एक बार जैसे इक्वेशन a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4 क्या करेंगे आप इस माइनस 9b जो इधर माइनस में है उधर भेज दीजिए प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 ये जो a की वैल्यू आपको मिल रही है पुट दिस वैल्यू इन दी इक्वेशन 2 इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है इक्वेशन 2 है 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो इस a की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली जो वैल्यू आपको मिल रही है ये वाली वैल्यू इस वैल्यू को a की जगह पुट कीजिए ये हो जाएगा 2 वैल्यू क्या है माइनस 4 प्लस 9b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 into 2 minus 8 plus 18b minus 4b minus 6 is equal to 0 plus 18b minus 4b that will be 14b minus 8 minus 6 minus 14 is equal to 0 14 को उधर भेज दीजिए हो जाएगा 14b is equal to 14 and so b is equal to 14 divided by 14 that's 1 so b is equal to 1 b की वैल्यू मिल गई है a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं b की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए b की वैल्यू से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a is equal to -4 plus 9 b कितना है 1 और आगे बढ़ेंगे 4 plus -4 plus 9 -4 plus 9 कितना हो जाएगा 5 सो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5 these are the values of a डिवाइस करवाए थे हमको क्या करना है सबसे पहले दोनों को लिख लीजिए कंडीशन पुट कीजिए इंफिनिटी माइनस सॉल्यूशन की देन फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से कंपेयर कीजिए आपको एक इक्वेशन मिलेगी इसी तरह सेकंड टर्म को लास्ट टर्म से कंपेयर कीजिए आपको एक और इक्वेशन मिलेगी इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के साथ में वहां पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी समझ सकते हैं तो इस तरह से काफी इजी है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तो इस तरह से आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो ये मैंने आपको कंसिस्टेंसी एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन को लेकर एक पूरा कांसेप्ट बता दिया है आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थैंक यू हैव अ नाइस